इसको रोकना है। अगर किसी को हो चुकी है तो उसको मैनेज करना पड़ेगा, और अगर नहीं हुआ है तो उसका सबसे अच्छा इलाज है इसको रोको। और कैसे रोकना है और उसको मैनेज कैसे करना है उसके बारे में आज सीखेंगे। लाइफस्टाइल डिजीज के कुछ कारण है जो आपके स्क्रीन में है। कुछ कारण ऐसे हैं जिसको आप रोक सकते हो, आपकी कंट्रोल है उसमें, आपकी पकड़ है उसमें। लेकिन कुछ ऐसे कारण है जिन फैक्टर्स को आप रोक नहीं सकते। जैसे लाइफस्टाइल डिजीज या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, शॉर्ट फॉर्म हम एनसीडीज कहेंगे। एनसीडीज उम्र के साथ जेनेटिक कारण के साथ ज्यादा हो सकता है। आई मीन 40+ लोगों को डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, कैंसर का रिस्क ज्यादा है। अगर किसी के फैमिली में डायबिटीज, हार्ट बीमारी, एनसीडीज की हिस्ट्री रही होगी, उनको भी ये बीमारी होने का चांस ज्यादा है। इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जेंडर, जेनेटिक्स, एज, हिडन टॉक्सिन, वेदर, इसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। लाइफस्टाइल का मतलब आपकी आदतें, हैबिट्स, रूटीन, डेली शेड्यूल, डाइट एंड न्यूट्रिशन। जल्दी उठना, जल्दी सोना, टाइम टू टाइम खाना खाना, बैलेंस डाइट खाना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, अल्कोहल और निकोटीन से दूर रहना, ये सारी चीजें कंट्रोलेबल है। और कंट्रोलेबल आपको यहाँ पे दो चीजें दिखेंगे, हैबिट एंड रूटीन, डाइट एंड न्यूट्रिशन। ये दोनों चीज को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो अनकंट्रोलेबल फैक्टर से भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि हम लाइफस्टाइल डिजीज या फिर एनसीडीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एनसीडीज या फिर लाइफस्टाइल डिजीज के लिस्ट है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, स्ट्रोक, हाइपर एसिडिटी, इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी, स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ, थायराइड फंक्शन, कैंसर, autoimmune disease, hormonal imbalance, asthma and allergies, fatty liver and kidney disease, digestion system related problems, osteoarthritis, other metabolic disorders। ये जो सारी बीमारियां हैं, मुझे लगता है हर घर में एक ना एक इसका मरीज तो आज के डेट में होगा। कम से कम एक ना एक मरीज तो जरूर है। किसी किसी के घर में ज्यादा भी हो सकता है। और ये बीमारियां कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, डिसेंट्री हो गया, टाइफॉइड, ये सारी बीमारियों से इस लिस्ट की बीमारी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसका इलाज प्रॉपर फुल प्रूफ नहीं है और इसको ठीक करने में टाइम लगता है। 7 दिन में 10 दिन में मेडिसिन लेके ठीक नहीं हो सकता। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस और हर इंसान पे इसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो एक जैसा काम नहीं करता है। बहुत बार डिजीज कंट्रोल होती है, बहुत बार नहीं भी होती है। तो इसका बेस्ट तरीका है कि इसको रोका जाए। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है आपके स्क्रीन में। हर 10 में से 5 या 6 महिला जिनका उम्र 30 से 50 के आसपास में है, उनका वजन ज्यादा है। उनके एब्डोमेन में, टमी में बहुत ज्यादा चर्बी है। वजन ज्यादा होना, एब्डोमेन में फैट ज्यादा होना बहुत सारे बीमारियों का शुरुआत की संकेत हो सकता है कि इससे बीमारियां शुरू होती हैं। करीब 77 मिलियन पीपल, अब मान लो करीब 10 करोड़ ही मान लो अप्रोक्सीमेटली, करीब 10 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में इस वक्त डायबिटीज है और 30 से 40 करोड़ ऐसे हैं जो या तो प्री डायबिटिक स्टेज में है या फिर उनको डायबिटीज हो चुका है लेकिन उनको नहीं पता। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है, खास करके 40 के बाद के फीमेल्स में 50% को हो सकता है। हड्डियों में कैल्शियम की कमी बहुत कॉमन हो जाती है 40 के बाद। तो जॉइंट की प्रॉब्लम, हड्डियां कमजोर होना, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपिनिया, ये 40+ के फीमेल्स में खास करके बहुत कॉमन है। हिंदुस्तान के ओवरऑल जितने भी मौतें होती है हर रोज, एनुअली, मंथली, उसका करीब 27% डेथ रीजन हार्ट डिजीज है। हमारे देश में इस वक्त टू बी टेकन इन ए राउंड फिगर करीब 70%, उससे ज्यादा हो चुका है आज के टाइम पे, 74 के आसपास में 70% डेथ एनसीडीज से होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होती है। ये जो फैक्ट्स, नंबर्स हैं, ये इंडिकेट कर रही है कि आने वाला 10 साल बहुत टफ होने वाला है। अगर हमने अभी एनसीडीज को अपने आप नहीं रोका, अपने आप का मतलब है हर इंसान को अपने आप को डायबिटीज, कैंसर और हार्ट की बीमारी से बचाना होगा। डॉक्टर, एजेंसीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर सकते। वी हैव टू स्टैंड फॉर आवरसेल्फ। जैसे हम अपने कैरियर के लिए खुद लड़ते हैं, खुद खड़े होते हैं, अपनी फैमिली को खुद संभालते हैं, हमें अपने सेहत को भी खुद संभालना होगा। डॉक्टर के भरोसे नहीं रह सकते। एनसीडीज को रोकने का जिम्मेदारी हम सबकी है, इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है।
अगर आपको डायबिटीज होती है, आपके पेरेंट्स को डायबिटीज होती है, ये पेन भी आपकी फैमिली उठाएगी, इसका खर्चा भी आपका फैमिली उठाएगा, और इसका जो नुकसान होगा वो भी आपकी फैमिली उठाएगी। किसी को कोई इससे कनेक्शन नहीं है। डॉक्टर कोशिश करेगा ठीक होगा तो ठीक होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। दूसरा दूसरा बीमारी अलग है, मेडिसिन से ठीक होती है, नॉन कम्युनिकेबल ठीक नहीं होती है। यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ, और इसके लिए ये जानकारी, ये नॉलेज, इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। दोस्तों, लाइफस्टाइल डिजीज इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, हिंदुस्तान में क्यों इतना ज्यादा है? हिंदुस्तान ऑलमोस्ट सारा एनसीडीज का हेड ऑफिस है। डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हार्ट डिजीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट कैंसर भी बहुत ज्यादा मात्रा में हिंदुस्तान में है, और इसके रीजन आपके स्क्रीन में है। फूड एंड न्यूट्रिशन हमारा कमजोर हो गया है, न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है हमारे खाने में। हम जो खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स कम हो गई है, और उल्टा इसमें बहुत सारा हार्मफुल केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इस तरह की चीजें उसमें आ चुकी है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे पोल्यूशन, आप सब देखोगे अपने शहर में, नॉट ओनली एयर पोल्यूशन, हम जब पोल्यूशन की बात करते हैं हमें ज्यादातर एयर पोल्यूशन समझ में आता है। सॉइल पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है। आपके शहर में जो कचरा है, जो म्युनिसिपलिटी उसको कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट कर करके उसी शहर में किसी जगह में डंप करके उसको जलाते हैं, तो आपके घर से तो क्लीन हो गया, लेकिन एनवायरमेंट से क्लीन नहीं हुआ। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, धुआं, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सनलाइट से होने वाले ओजोन लेयर के डिप्रेशन से होने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये सारी चीजों ने भी हमारे लाइफ में बहुत नुकसान किया है। सो इट्स ऑल्सो इंक्रीजिंग एनसीडीज, स्ट्रेस, टॉक्सिन्स। टॉक्सिन का मतलब है फ्री रेडिकल्स एंड हार्मफुल केमिकल्स इन द बॉडी, जो स्ट्रेस से भी आती है, खाने पीने की प्रोसेस से आती है, लाइफस्टाइल से आती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। एक सवाल मैं पूछूंगा आप सबसे, आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में जवाब देना। एक हफ्ते में आप लोग कितना किलोमीटर चलते हैं? आप एक हफ्ते में कितने किलोमीटर वॉक करते हैं? जस्ट मेंशन द नंबर। सारे लोग प्लीज रिप्लाई करें। किसी ने लिखा 3.5, किसी ने लिखा 4, किसी ने 30, किसी ने 14। वेरी गुड। जिन्होंने भी 10 के ऊपर लिखा ना, वेरी गुड। लेकिन शायद सिर्फ कुछ लोग ही ऐसा कर पाते हैं, ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते। और जो लोग, आप लोग 8-10 किलोमीटर रेगुलर बेसिस पे एक हफ्ते में कवर करते हैं ना, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। लेकिन मेट्रोज में ये नहीं किया जा सकता है। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत कॉमन हो गई है। यहाँ तक आजकल के शहर के छोटे बच्चों को भी खेलकूद करने का वो मौका नहीं मिलता, जैसे हम लोग बचपन में ऑफन फिल्में खेलते थे। उसी तरह से टाइमिंग, ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ड्रग यूज एंड स्टिमुलेंट्स, ये सारी चीजें हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को बढ़ाती है। लोग टाइमली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर नहीं करते। हम बहुत ज्यादा टाइम गैजेट, स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप में बिताते हैं। उम्र से पहले हम बूढ़ा दिखने लगते हैं, उसका भी एक अलग से स्ट्रेस होता है। ये सारे चीजों से हमारा लाइफ का एक बहुत अच्छा एज, या फिर आप कह सकते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, पहले लोग 100 साल जीते थे, आज 70 पे आ गए। तो 30 साल का कीमती वक्त हमारा लाइफ का कम हो गया, और साथ में जो 70 साल हम जीते हैं वो भी बहुत सारे बीमारियों के साथ जीते हैं। तो अभी हमें इसका हल निकलना है, और इसका एक कॉमन सा हल है कि आप गाँव में बच जाओ, खुद खेती बाड़ी करके सब कुछ खाओ। लेकिन वो हर कोई कर नहीं सकता। तो कुछ बेसिक फंडामेंटल से जो हम कोशिश कर सकते हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन लेने की कोशिश करेंगे, टाइमली खाना खाने की कोशिश करेंगे, उसमें सारी चीजों को बैलेंस करके लेंगे। 7-8 घंटे का अच्छी नींद लेने की कोशिश करेंगे, रोज सुबह शाम एटलीस्ट 1-1 घंटा वॉक करने की कोशिश करेंगे। लोगों के साथ मिलेंगे, ना कि सोशल मीडिया पे वर्चुअली मिलेंगे। आपके आसपास में जो फैमिलीज है, सोसाइटी, आप उनके साथ घुल मिल जाओ, फेसबुक में, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे नहीं। रेगुलर बेसिस पे साल में 1-2 बार हेल्थ चेकअप करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस वक्त पूरे वर्ल्ड के सारे पॉपुलेशन को डाइटरी, न्यूट्रिशन और हेल्थ के सप्लीमेंट्स लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस माध्यम से हम खाना लेते हैं उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, और उसमें पोल्यूशन है, उसमें केमिकल्स है, टॉक्सिन्स है, जिसको हम लोग एडल्ट्रेंट्स कहते हैं। तो हमारे खाने में मिलावट ज्यादा है, विटामिन की मात्रा कम हो गई है। तो ऐसे में हम आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सोल्यूशन लेके आए हैं, जो आपको
अंदर बाहर सोशली, मेंटली, स्पिरिचुअली अच्छे रहने के लिए हम आपको सिखाएंगे और इसको सपोर्ट करने के लिए बेहतरीन साइंटिफिक एडवांस फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट्स लेके आए